पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का जो एडिशन है वो तो हो चुका ख़त्म। लेकिन अब अहम बात यह है कि इस बार हमें कोई नया स्टार नहीं मिल सका। इसकी वजह क्या है? क्या हमने जो इमर्जिंग प्लेयर की सिलेक्शन की थी वो दुरुस्त नहीं थी, या फिर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट से जो खिलाड़ी मुंतखब किए गए वो सही नहीं थे, या खिलाड़ी बड़े लेवल का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त ना कर सके। वजह कुछ भी हो, लेकिन इस बार ये इसमें कहने में कोई कबाहत नहीं है कि पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन पाकिस्तान को कोई भी नया प्लेयर नहीं दे सका। अलबत्ता जो प्लस पॉइंट है, एक ही वाहिद पॉइंट दिखाई देता है, वो ये है कि सैम अयूब इस बार ना सिर्फ कदरे बेहतर शेप में दिखाई दिए बल्कि ऑलराउंडर के रूप में दिखाई दिए और टूर्नामेंट के बेस्ट ऑलराउंडर का एवार्ड भी अपने नाम किया, वरना बाकी चीज़ें ये थीं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो आने वाला सीज़न है उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के मौजूदा एडिशन की जो टीमें हैं उनमें से कौन कौन से प्लेयर्स को रिटेन करेंगी और किन को किक मारेंगी, जाओ यार फुटो यहाँ से, दोबारा इनका फ़ोन भी नहीं सुनना चाहेंगी। इसका हम जायज़ा लेते हैं। और इसका अगर हम आगाज़ करें तो सिर्फ दो ही टीमें हैं ये जो कि बासानी आंखें बंद करके अपने 8 प्लेयर्स के नाम दे सकती हैं कि भैया ये प्लेयर हम रिटेन कर रहे हैं। अगर ज़्यादा की परमिशन दे दें तो हम 10 भी कर लेंगे, लेकिन बाकी टीमों की सूरत हाल ऐसी नहीं है। अब इसका हम आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। वैसे तो चैम्पियन टीम यही चाहेगी कि उसका विनिंग कम्बिनेशन बरकरार रहे, लेकिन क्या करें कि PSL का कानून ही ऐसा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, तो लिहाजा 8 प्लेयर ही रिटेन करना पड़ेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो अगर बैट्समैनों की बात करें तो कोलिन मंरो को रिटेन करना चाहेंगे, काफ़ी अरसे से उनके साथ हैं, 326 रन किए थे, अपनी टीम के टॉप स्कोरर थे, 350 प्लस इनिंग्स खेली थी, सबसे ज़्यादा 50 प्लस इनिंग्स थी। सलमान अली आगा इस बार मुख्तलिफ रूप में दिखाई दिए, अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर थे, उनको भी रिटेन करना चाहिए। मार्टिन गुप्टिल जो कि सिर्फ 3 इनिंग्स खेले, 250 प्लस इनिंग्स खेली और अपनी टीम को आखिरी 2 मैचेस में फ़तह में कलीदी किरदार अदा किया, तो उन्हें भी रिटेन करना चाहेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। जबकि आज़म खान एज ए विकेट कीपर जो कि टूर्नामेंट के बेस्ट विकेट कीपर भी करार पाए, 171 उनका स्ट्राइक रेट रहा, एवरेज 25 के इर्द गिर्द रही, चल जाती है। और उसके अलावा शादाब खान ऑफिशियली कैप्टन है, वो तो ड्रॉप नहीं हो सकते। उसके अलावा इमाद वसीम जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया था जो प्ले ऑफ के मैचेस थे अपनी टीम की फतह में, उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा। तो 6 खिलाड़ी तो ये हो गए। बाकी 2 बॉलर्स हैं, एक नसीम शाह अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर, 15 विकेटें हासिल की। उनके भाई हुनैन शाह एज ए इमर्जिंग प्लेयर जो कि पावर प्ले में कभी कुट भी खाते थे और कभी बहुत अच्छी बॉलिंग भी कराते रहे हैं। तो ओवरऑल ये प्लेयर्स हैं जो 8 रिटेन किए जाएंगे इस्लामाबाद की जानिब से। अलबत्ता एलेक्स हेल्स, हैदर अली, फ़हीम अशरफ, इनको ड्राफ्ट में फ़ोकस किया जा सकता है। ये सूरत हाल है। और ये जो मैंने टीमें रिटेन जो प्लेयर्स बनाए हैं तमाम टीमों के, ये खालिस्तान कारकर्दगी की बुनियाद पर है और वो भी PSL 2024 में कारकर्दगी की बुनियाद पर। बाकी चीज़ें इसमें भी डिस्कस नहीं करते। तो खाली जो परफॉर्मेंस है खालिस्तान, उसकी बुनियाद पर यही 8 खिलाड़ी बनते हैं। कराची किंग्स की बात करें तो लगता है ऐसा है कि कराची किंग्स को एक बार फिर न्यू लुक टीम लाना पड़ेगी। इस बार भी न्यू लुक टीम थी, बुरी तरह फेल हुई। इवन के कप्तान बुरी तरह फेल हुआ, शान मसूद, ना सिर्फ कप्तानी में बल्कि एज ए ओपनिंग बैट्समैन बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ। तो इसलिए बहुत कम तादाद में ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको कराची किंग्स रिटेन करना चाहेगी। इनमें एक तो किरण पोलार्ड हैं, वैसे तो रिटायर प्लेयर ही हैं और मुंबई इंडियन के कोच हैं IPL में। यहाँ हम उन्हें फिर भी धकेल रहे हैं, तो चले एक बार फिर धकेल लेंगे। तो अपनी टीम के नुमाया किरदार अदा किया था बैटिंग में। इरफान खान जो जूनियर प्लेयर थे, 140 का स्ट्राइक रेट, 42 की एवरेज रही, उनको भी रिटेन किया जा सकता है। ऑलराउंडर में बहुत फर्स्ट चॉइस तो नहीं है, लेकिन चलें एक खानापुरी के लिए शोएब मलिक को रख लेते हैं। 254 स्कोर किए, स्ट्राइक रेट बहुत कम था, 115, और 2 विकेटें हासिल की। अलबत्ता इकनॉमिकल बॉलर साबित हुए ख़ास तौर पर पावर प्ले में, तो इसलिए उनको रिटेन किया जा सकता है। और बॉलर्स में हसन अली मेन चॉइस हैं, 14 विकेटें हासिल की। मीर हमज़ा और बली सिंह मुसारबानी, इनको आप चॉइस के तौर पर रख सकते हैं क्योंकि खानापुरी तो पूरी करनी है ना। तो ये 6 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर कराची किंग्स दिल पर पत्थर रख लेगी। यानी इनमें 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जिनको नाम भी रखे
तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। अच्छा, अब जो लो परफॉर्मेंस दी है कराची किंग्स के लिए, उनमें शान मसूद हैं, जेम्स वेन हैं, टेम सिफर्ड, मोहम्मद नवाज़, तबरेज़ शमसी, इनमें से मुझे तो नहीं लगता कि किसी को लेना चाहेगी कराची किंग्स आने वाले सीज़न के लिए। अब आते हैं लाहौर कलंदर, दिफाई चैम्पियन, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, लेकिन लाहौर कलंदर का जो मिजाज है वो बिल्कुल अलग है। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर एक फैमिली की तरह रहती है। परफॉर्मेंस कितनी बुरी हो, आपने देखा होगा शुरू के जो सीज़न से बुरी कारकर्दगी रही, लेकिन आकिब जावेद बरकरार रहे, आज भी बरकरार हैं। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अलबत्ता अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर देखें तो बैटर्स में सिर्फ रसीव एंड रिडर्सन वह खिलाड़ी थे लाहौर कलंदर के जिन्हें लाहौर कलंदर की टीम अगले सीज़न के लिए रिटेन करना चाहेगी। और 364 रन बनाए थे, 72 की एवरेज थी, 154.89, लगभग 155 का स्ट्राइक रेट था, एक सेंचुरी भी स्कोर की, 350 प्लस स्कोर की। आखिर में अपनी टीम को दस्तयाब नहीं थे, चले गए थे, लेकिन ओवरऑल बहुत शानदार परफॉर्मेंस देकर गए थे। उसके अलावा दूसरे खिलाड़ी हैं शाहीन अफरीदी, 14 विकेट हासिल की, अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर थे। तो ये दो ही खिलाड़ी हैं भाई जो आप लाहौर कलंदर को कारकर्दगी की बुनियाद पर रिटेन करना चाहिए। और बाकी प्लेयर हैं वो डंग टपाओ हैं, अब रिलेशन की बुनियाद पर आप फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, सिकंदर रज़ा, राशिद खान, ज़मान खान को रिटेन कर सकते हैं। राशिद खान का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिल्वर कैटेगरी में PSL 2024 के लाहौर के स्क्वाड में शामिल थे, और ये सिल्वर कैटेगरी में शामिल ही इसीलिए रखा गया था ताकि अगले सीज़न के लिए उन्हें रिटेन किया जा सके। तो मेरे ख्याल में ये रिटेन हो जाएंगे प्लेयर्स। और अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की। ये दूसरी ऐसी टीम है जो कि फौरी तौर पर अपने 8 प्लेयर दे सकती है, इवन के कुछ प्लेयर्स की जो है नाराज़गी भी मोली जा सकती है। इनमें एक तैयब ताहिर हैं जो कि मैंने शामिल नहीं किया 8 प्लेयर में। उनके ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा था, 42 की एवरेज, 151 का स्ट्राइक रेट रहा। छोटी इनिंग्स खेली थी लेकिन कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहे थे, बाद में उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया था खुशदिल शाह की जगह बनाने के लिए। अब एक तो ये उस्मान खान को लाजमी रिटेन करना चाहेंगे, 2 सेंचुरियाँ, 2 फिफ्टियाँ बनाई, 107 की एवरेज थी, 164 का स्ट्राइक रेट, टूर्नामेंट में दूसरे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी थे। मोहम्मद रिजवान कैप्टन, लाजमी सी बात है वो खेलेंगे, 407 रन किए थे। और उसके अलावा रिज़ा हेंड्रिक्स को किसी हद तक रखा जा सकता है। ये 3 बैट्समैन हैं। और उसके अलावा इफ्तिकार अहमद, नो डाउट कोई वजह नहीं है कि उसको ड्रॉप किया जाए, 259 रन किए, 193 का स्ट्राइक रेट रहा। जिन प्लेयर्स ने कम से कम 100 गेंदें खेली हैं PSL 2024 में, उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट था वो इफ्तिकार अहमद का था, 2 विकेटें भी हासिल की, आखिर में बॉलिंग में भी बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा बॉलर्स में उसामा मीर, मोहम्मद अली, डेविड विले, अब्बास अफरीदी, इन सभी को रखा जा सकता है। इवन के क्रिस जॉर्डन, तैयब ताहिर और खुशदिल शाह, इनको ड्राफ्ट में रखा जाएगा क्योंकि 8 प्लेयर फौरी पूरे हो जाएंगे मुल्तान सुल्तान के, जिन्हें रिटेन किया जाएगा। तो ये लिस्ट है जो कि मुल्तान सुल्तान रिटेन करना चाहेगी। उसके बाद आ जाते हैं पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, जिसमें कप्तान बाबर आजम सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी, लाजमी सी बात है उन्हें कोई ड्रॉप नहीं करेगा, 1 सेंचुरी बनाई, 5 फिफ्टियाँ बनाई। सैम अयूब उनके साथी ओपनिंग के तौर पर लाजमी बरकरार रखे जाएंगे। रोमन पावल को चांस लिया जा सकता है, उनके ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस थी, 150 का स्ट्राइक रेट था, एवरेज कम थी 25 की, लेकिन चल जाती है, 25-30 की एवरेज चल जाती है अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा है। तो मेरे ख्याल में रोमन पावल भी रिटेन किए जाएंगे। उसके अलावा उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिसको कहा जा सके कि यार इसको लाजमी सिलेक्ट करना चाहिए। और पेशावर ज़ल्मी को अपने नए बॉलिंग यूनिट के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा अगले सीज़न में। आमिर जमाल को आप एज ए ऑलराउंडर बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रख कर उसको आप शामिल कर सकते हैं मैक्सिमम। उसने 138 रन किए थे, 162 उनका स्ट्राइक रेट था, 5 विकेट हासिल की, कुट बहुत खाई, 9.5 रन फी ओवर उनके रन दिए। और ल्योक वुड, नवीन उल हक, मोहम्मद हारिस, मेहरान मुमताज़, ये वो खिलाड़ी हैं शायद इनके ऊपर गौर किया जाए या फिर इन्हें ड्राफ्ट में आंखों में रखा जाए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इनको पिक किया जाएगा। तो ओवरऑल सिर्फ 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पेशावर से ज़ल्मी जो है फर्स्ट चॉइस के तौर पर रिटेन करना चाहेगी। और उसके अलावा 2 ऐसे खिलाड़ी हैं उन्हें तो कभी भी आप पेशावर ज़ल्मी के फैंस, उनकी मैनेजमेंट करीब तर नहीं रखना चाहेगी। वो हैं आसिफ अली और टॉम केलर कैडमोर। दोनों ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी है PSL 2024 में। उसके बाद आ जाते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर। इसका हाल भी वही है। इसमें भी लगता है ऐसा है कि एक बार फिर कप्तान तब्दील होगा और कोच भी तब्दील होगा। शेन वाटसन, जिसको पूरा इख्तियार दिया गया था, तो उन्होंने नदीम उमर की पहली मोहब्बत सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया। ज़ाहिर सी बात है अब शेन वाटसन की भी खैर नहीं है क्योंकि रिज़ल्ट भी नहीं आए।
और अपना मनचाहा खिलाड़ी भी बाहर बैठ गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि अब शेन वाटसन की और रेली रसौ का जो मुस्तकबिल है कोयटा के साथ वो शायद नहीं है। और सऊद शकीर को रिटेन करना चाहेंगे, कारकर्दगी की बुनियाद पर हैरानकुन खेल पेश किया। और उसके अलावा शरफैन रदरफोर्ड इनको रख सकते हैं। 148 का स्ट्राइक रेट रहा, 30 की एवरेज थी, 150 भी बनाई थी, 151 स्कोर किए थे। तो ये सिर्फ 2 ही बैटर हैं जिन्हें अब कारकर्दगी की बुनियाद पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के PSL 2024 के स्क्वाड में बरकरार रखना चाहेंगे। इसके अलावा बॉलर्स में इब्रार अहमद, अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर, ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बरकरार रखा जा सकता है खालिस्तान कारकर्दगी की बुनियाद पर। अब यहाँ पर भी कुछ खिलाड़ियों के साथ रिलेशन का वाला मसला है जो कि लाहौर कलंदर का है, तो इसलिए जो कोयटा ग्लैडिएटर्स है आने वाले सीज़न में सरफराज अहमद और मोहम्मद हसनैन को रिलेशन बेस, कारकर्दगी तो नहीं है इनकी, रिलेशन बेस की बुनियाद पर उन्हें शायद टीम में बरकरार रखे। इसके अलावा जो बड़ी गन है जिनके ऊपर बहस हो सकती है उनमें रेली रसो हैं, जेसन रोए और मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। इनके बारे में शायद टूर्नामेंट करीब आने के बाद देखा जाएगा कि इनकी फॉर्म कैसी है, उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इनको रिटेन किया जाए या ना किया जाए। तो ये ओवरऑल तमाम टीमों के वो प्लेयर्स हैं जो कारकर्दगी की बुनियाद पर लाजमी तौर पर रिटेन किए जाएंगे। और जब पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला मरहला आएगा, अब तो खैर काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, पूरा 1 साल है, आप रहें हम रहें पता नहीं कौन रहे वो अलग बात है, लेकिन जो कारकर्दगी है, जो सूरत हाल है उसके मुताबिक यही खिलाड़ी अगली जो PSL है उसमें रिटेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं।